नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो बताओ इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो बड़ा आ ये दीर्घ स्वर है। एक का ऑप्शन संख्या ए एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिएगा। तो अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। तो बताओ इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें विराम चिन्ह आएगा ऑप्शन संख्या बी, ये कॉमा वाला आ जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो बताओ ये राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो राम ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 3 का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सर्वनाम। 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो फटाफट से बताओ इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो तुम ये विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम है। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है मैं टहलना क्या है। तो बताओ ये टहलना क्या है। तो टहलना यह एक क्रियात्मक संज्ञा है। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो बताओ किसका बोध होता है। तो परिणामवाचक विशेषण के द्वारा क्रिया के नाप तौल का विशेषण होता है। 7 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। बताओ यानी लिंग की दृष्टि से इसमें से कौन सा गलत है। 8 का राइट आंसर। तो टोकरा का टोकरियाँ हो जाएगा, टोकरी हो जाएगा और टोकरी इसमें गलत लिखा हुआ है। तो 8 का सी ऑप्शन एकदम से गलत आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो बताओ इनमें से हमेशा कौन सा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो सहायता ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। माँ ने खाना खा लिया होगा। तो बताओ इसमें कौन सा काल है। 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो माँ ने खाना खा लिया होगा, इसमें हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है। तो भाववाच्य में होती है अकर्मक क्रिया। 11 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य है। तो बताओ इनमें से कारक की दृष्टि से कौन सा गलत है। 12 का आंसर आपको बताना कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा। तो मणिक ने पत्र लिखा। तो बताओ इसमें कौन सा कारक आ जाएगा। तो यहाँ पर कर्ता कारक नहीं आएगा, जो कि एकदम से गलत है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन संख्या ए। आपको बताना कि यहाँ से कौन से कारक का प्रयोग किया जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो अज्ञान शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अजान। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो बताओ कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है अध्यक्ष में। तो अध्यक्ष में लगा हुआ है आदि उपसर्ग। 14 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि राकनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार
का प्रत्यय है। तो बताओ इसमें कौन सा प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है, 15 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें लगा हुआ है कृदंत प्रत्यय, 15 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो बताओ इनमें से शब्द विलोम में कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। 16 का राइट आंसर। तो अवनति का पतन बिल्कुल एक सही लिखा है, अवनति का उन्नत का अवनति होता है, इसकी गलत है। 16 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्रुद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्रुद्ध का विलोम शब्द होता है शांत। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से कौन अनिल का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो अनिल का जो पर्यायवाची है वो है पवन। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है कपड़ा का पर्यायवाची? तो धात्री कपड़ा का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, जबकि पट बासन चीर ये बिल्कुल है कपड़ा के पर्यायवाची है। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि फैला अपने रवि कर जाल उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो बताओ 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो ये करता है किरण को। तो 20 का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि युग्म अशुद्ध है। तो बताओ इनमें से कौन सा युग्म है जो अशुद्ध है? अस्त निरस्त, ये बिल्कुल गलत है। अस्त का हो जाता है विलोम शब्द होता है उदय। तो 21 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जिसका इलाज ना हो सके। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जिसका इलाज ना हो सके। तो इसके लिए हो जाएगा असाध्य। 22 का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि आगे शब्द के लिए एक वाक्यांश है। बताओ इसके आगे के लिए एक वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो जिसे जाना ना जा सके उसे आगे कहती है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। बताओ कितने प्रकार की होती है? तो जो स्वर संधि है ये होती है 5 प्रकार की। 24 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिएगा। यथासंभव बताओ कौन सा समास है। तो यथासंभव इसमें है आपका अव्ययीभाव समास। 25 का डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। तो बताओ इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? 4 विकल्प आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। तो ये एकदम शुद्ध वाक्य है। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 27वां प्रश्न है आपके सामने कि रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलम्बन कौन है? तो बताओ इसमें आलम्बन क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आलम्बन है वो है रावण। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बताओ 28 में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो 28 इसमें हो जाएगा चौपाई। और चौपाई के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। 28 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताओ यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? तो बताओ क्या है अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है शैव। 30 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
31वां प्रश्न है आपके सामने कि मूल रूप में लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है। तो बताओ किस भाषा में मिलता है। तो मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का जो प्रयोग है वो मिलता है संस्कृत भाषा में। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा 32 का आंसर। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़े दिन का सुख। यानी 32 का ऑप्शन संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पेज संख्या 33 है आपके सामने कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो बताओ इनमें काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था डॉक्टर गिरियासन ने। 33 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आ जाता है गद्यांश। तो प्रश्न संख्या 34 से लेकर के 37 तक है गद्यांश। तो गद्यांश को हम कर देते हैं स्किप, क्योंकि गद्यांश को आप सभी लोग आराम से कर ले जाओ। गद्यांश को करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि गद्यांश से आप पढ़ोगे और आंसर आपके हाल के हाल निकल आते हैं। तो 33 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।